Welcome to my YouTube channel, part 4 of my passionate David Lynch. इतना कहकर आरोन ने उठकर अपनी शर्ट पहनी और एक बार फिर खुद को मिरर में देखा। आज आरोन ने डार्क ब्लू शर्ट पहनी थी जो उसकी मस्कुलर बॉडी पे और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। क्यारा तो अभी भी आरोन के कहे शब्दों से डरी हुई थी, इसलिए वह बस चुपचाप आरोन को देख रही थी। आरोन ने गुस्से से क्यारा को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मुझे देखने से तुम्हारे कपड़े खुद ब खुद आकर तुम्हारे ऊपर डल जाएंगे। आरोन की बात पर क्यारा ने नामी सिर हिलाया तो आरोन उसके करीब आते हुए बोला, जाकर पहनो इनको। इतना कहकर आरोन ने अपनी आवाज उठाई और बाहर की तरफ चला गया। क्यारा ने अपनी ड्रेस देखी तो वो एक लूज सी शर्ट और लूज जीन्स थी। क्यारा ने कपड़े पहन के खुद को शीशे में देखा तो वह भी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसको याद आया आरोन अलग तरह से खड़ा था। क्यारा भी ऐसे ही खड़े होने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी ऐसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वहीं उसके लंबे बाल अब उसकी कमर पर पड़े थे। जो हेयर स्टाइल उसकी मापी ने बनाया था वह तो कब का बिगड़ चुका था। अब उसके बाल हल्के उलझ के उसकी कमर पे झूल रहे थे। आरोन, जो कि अपना फोन भूल गया था, जब वापस अंदर आया तो कियारा को देख के कुछ पल ठहर गया था। आरोन ने कियारा को देखा और उसके ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, क्या इसको ऐसे पहनते हैं? आरोन की बात पे कियारा ने खुद को देखा तो उसकी जीन्स के सारे बटन खुले हुए थे और उसने टॉप भी अजीब से ढंग से पहना हुआ था। आरोन ने बड़ी शिद्दत से घूर के कियारा को देखा। ये लड़की आखिर थी क्या इससे इतना भी काम नहीं आता था। एक पल को आरोन के दिमाग में ख्याल आया, क्यारा अब नॉर्मल लड़की है, लेकिन उसके दिमाग ने इस ख्याल को जल्दी ही झटक दिया, क्योंकि अगर वे अब नॉर्मल होती तो इतनी शांत न होती। लेकिन फिलहाल उसकी हरकतें आरोन को परेशान कर रही थी। उसने आज तक किसी को इतने नखरे बर्दाश्त नहीं किए थे, लेकिन ये लड़की तो उसके सर ही चढ़ती जा रही थी। अब आरोन क्यारा को इस हालत में बाहर भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो किसी तरह किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि क्यारा उसके रूम में रह रही है। लेकिन फिलहाल क्यारा की हरकतें उसको परेशान भी कर रही थी। आरोन ने गहरी सांस ली और अपनी स्लीव फोल्ड करके एक बार क्यारा को देखा। आरोन ने गुस्से से क्यारा को घूरा और थोड़ा कोल्ड वॉइस से बोला, इधर आओ। क्यारा जल्दी से आरोन के पास आ गई थी, क्योंकि उसको आरोन से डरना था और डरने का मतलब उसकी सब बात माननी, ऐसा क्यारा ने सोचा था। आरोन को क्यारा को घूरा और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां खड़ी हो जाओ। आरोन की बात पे क्यारा जल्दी से सोफे पे चढ़ गई थी। वहीं आरोन ने क्यारा को देखा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आरोन ने क्यारा की जींस पकड़ के अपनी तरफ खींची तो आरोन का चेहरा क्यारा के पेट पर टच होने लगा था और उसकी गर्म सांसें क्यारा अपने पेट पर महसूस कर सकती थी। क्यारा ने फिर से आरोन की शर्ट टाइट पकड़ ली थी। आरोन ने धीरे धीरे क्यारा की जीन्स के बटन बंद कर दिए थे। उसके हाथ भले ही नीचे हो, लेकिन आरोन क्यारा की बॉडी को स्निफ कर रहा था। थोड़ी देर बाद आरोन ने क्यारा को घूरा और उसके शर्ट को देखते हुए बोला, रिमूव दिस। आरोन की बात पे क्यारा अपने टॉप को उतारने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। आखिर में भी जब क्यारा ने अपना टॉप नहीं उतारा गया, तब जाकर आरोन ने गुस्से से क्यारा को देखा और उसको अपने करीब खींच के धीरे से उसका टॉप उतार दिया। क्यारा ने अपना टॉप उल्टा पहना हुआ था। आरोन ने क्यारा को अच्छे से उसका टॉप पहनाया और फिर उसके बालों को देखने लगा, जो बहुत ज्यादा गंदे थे। आरोन ने गहरी सांस ली और उसके बालों को देखते हुए बोला, अभी मैं तुम्हें इस कंट्री के बेस्ट हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर से मिलाऊंगा। उनके पास जाके तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का मेकओवर होगा, ओके। आरोन के कहने पर क्यारा आरोन के दिए गए नाम वापस लेने की बोलने की कोशिश कर रही थी। आरोन को लगा इस बार क्यारा बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन हमेशा की तरह उसने ठंडा रिएक्शन दिया था। आरोन ने क्यारा को देखा और फिर उसके बालों को हल्का सा छूते हुए बोला, आज ये तुम्हारे लंबे बाल सही हो जाएंगे। आरोन की बात पर क्यारा कुछ सोचते हुए बोली, सही हो जाएंगे मतलब? आरोन क्यारा को अपने साथ ले जाओ होते हुए बोला, मतलब इनकी कटिंग होगी। अब समझ आया। आरोन की बात पे क्यारा जहाँ थी वहीं रुक गई। क्यारा गुस्से से आरोन को घूरते हुए बोली, नहीं क्यारा, अपने बाल नहीं कट कराएगी। नहीं, क्यारा इस बार चीखते हुए बोली तो आरोन ने अपनी नीली आंखों से घूरा, लेकिन क्यारा पे कोई असर नहीं हुआ था। क्यारा ने जल्दी से अपना हाथ आरोन से छुटा लिया था। आरोन ने इस बार गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी, क्योंकि अब उसका कंट्रोल खुद से छूट रहा था। ये लड़की सिर्फ उसको प्रोवोक कर रही थी। आरोन ने फिर से क्यारा को घूरा और अपनी आवाज में नरमी लिए बोला, लिटिल स्टॉलकर, मेरे पास आओ। देखो तुम्हारा ये बाल तुम्हें तंग कर रहे हैं ना। असल में क्यारा के बालों में काफी मिट्टी भर गई थी, जो कि आरोन ने कल ही देख ली थी और उसने सोच लिया था क्यारा का मेकओवर होना चाहिए, क्योंकि क्यारा को हाइजीन की काफ़ी ज़रूरत थी और आरोन अनहाइजीनिक चीज़ों से लोगों से को जरा भी बर्दाश्त नहीं करता था। क्यारा को इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था उसके बालों में मिट्टी है या फिर उसके चेहरे पर कुछ लगा है। उसको पता था तो सिर्फ इतना कि उसके लंबे बाल किसी हालत में नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लंबे बालों की वजह से वो अपनी माँ और अपनी चाची से भी लड़ी थी। क्यारा को लंबे बालों का बहुत शौक था, लेकिन रीमा को उसके बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने कई बार उसके बालों को कटवाने की सोची थी, लेकिन हर बार क्यारा कुछ ना कुछ ड्रामा कर देती थी। लेकिन आज वे शायद भूल गई थी, उसके सामने उसकी चाची नहीं, पायलट डेविल का लीडर आरोन वार्नर खड़ा था। क्यारा की जिद देख इस बार आरोन और भी ज्यादा गुस्से से बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। ये क्या बचपना है? आरोन की बात का क्यारा पर रत्ती भर असर नहीं हुआ था।
उल्टा क्यारा बड़ी शिद्दत से आरोन को घूरने लगी थी। क्यारा अपने पैर जमीन पर मारते हुए गुस्से से बोली, मुझे नहीं कटाने अपने बाल, सुना तुमने, नहीं कटाने बाल मुझे। क्यारा गुस्से से चिल्लाई। आरोन सिर्फ कोल्ड लुक से उसको घूर रहा था। क्यारा अब हल्का सिसकते हुए बोली, प्लीज मुझे नहीं कटाने बाल, ये मुझे सबसे पसंद है, तुम्हें और जो भी करना है, मैं पक्का कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे बाल नहीं कटाने। आरोन क्यारा की बात पे उसके पास जाकर उसकी गोद में उसे को गोद में उठाते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा, तुम्हारी राय मांगी मैंने। आरोन ने क्यारा को घूरा तो क्यारा फिर से बेड को पकड़ के खड़ी हो गई थी। आरोन बहुत अच्छे से जानता था क्यारा को कैसे मनाना है, इसलिए उसने क्यारा की आंखों में देखा और अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर दी। आरोन की इस हरकत से क्यारा ने एकदम डर के आरोन को देखा था। क्यारा जो कि पहले से डरी हुई थी और ज्यादा डर के बोली, तुम मुझे मारोगी। क्यारा को अब इतना तो समझ आ गया था, इस गन से किसी की जान ली जाती है, तभी तो उस दिन भी उसने इतनी तेज आवाज आई थी। वहीं आरोन क्यारा के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था और अब उसके इतना तो वो अच्छे से समझ आ गया था कि क्यारा उसकी बात मान रही है। आरोन ने गन को क्यारा के सामने किया और धीरे से बोला, और कुछ कहना है। आरोन की बात पर क्यारा ने जल्दी से नाम से हिलाया, लेकिन वो अभी भी थोड़ी सी सक रही थी क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार था। और आज ये सामने खड़ा शैतान उसके बालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और ये बात उसको जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन फिलहाल उसके पास आरोन की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह आरोन के साथ चलने लगी थी। आरोन ने क्यारा का हाथ पकड़ा और उसको ले एक रूम में आ गया था। रूम में दूर दूर तक व्हाइट पर्दे पड़े हुए थे और हर तरफ हल्की डम लाइट चल रही थी। रूम में दीवारों पर शीशे लगे हुए थे जहाँ हर तरफ डरी सहमी क्यारा देख रही थी। आरोन ने घूर के क्यारा को देखा और किसी को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारी लड़कियां आ गई थी। सब लड़कियां फैंसी थी और एक से एक बढ़ के खूबसूरत थी, लेकिन आरोन ने किसी को नहीं देखा था। आरोन की नजर क्यारा पे थी जो बहुत ज्यादा डर के आरोन को देख रही थी। उसको फिलहाल आरोन नर्क का शैतान नजर आ रहा था। क्यारा ने एक बार फिर अपनी चीन आगे निकाल के अपने होठों को अलगा सा मोड़ लिया और जैसे बस वे रो देगी, लेकिन आरोन की तीखी नजर देख के क्यारा सीधी खड़ी हो गई थी। आरोन ने सबको देखा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। आरोन के इंस्ट्रक्शन देते ही सब लड़कियां एक ही लाइन में खड़ी हो गई थी। आरोन सामने खड़े होते हुए बोला बोला खड़े होते हुए फिर कुछ बोला तो वे लड़कियां आरोन की बात के इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगी थी। थोड़ी देर बाद आरोन ने अपना हाथ उठाया और डरी सहमी क्यारा को देखा और इशारे से उसको अपनी तरफ बुलाया। क्यारा जिसकी सांसें पहले ही अटकी हुई थी धीरे धीरे आरोन के पास आकर खड़ी हो गई। वहीं सामने खड़ी लड़कियां क्यारा को तारीफी निगाहों से देख रही थी। उनमें से एक खूबसूरत लड़की क्यारा के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने क्यारा को ऊपर से नीचे देखा और क्यारा के बालों को छूकर देखने लगी और जैसे क्यारा की बॉडी में करंट दौड़ गया। उसने गुस्से से लड़की का हाथ झटक दिया। आरोन जो क्यारा को ही देख रहा था उसका गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आरोन ने गुस्से से क्यारा का मुंह पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हो, क्या तुम ये करके खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती हो। हाँ, आरोन क्यारा का मुंह पकड़ के बोला तो क्यारा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और आरोन को ये और ज्यादा चिढ़ाने के लिए काफी था। आरोन ने गुस्से से क्यारा के बालों को पकड़ के उसका चेहरा अपने ऊपर किया और गुस्से में बोला, बताओ क्या ये रोने से क्या होगा, तुम्हें लगता है मैं ये तुम्हारे गंदे बाल नहीं कटवाऊंगा। आरोन ने क्यारा के बालों को छू के देखा तो क्यारा के आंसू और तेज निकलने लगे थे, लेकिन क्यारा सुनने को तैयार ही कहाँ थी। इस बार आरोन ने क्यारा को गोद में उठाया और सामने चेयर पर बैठाते हुए बोला, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आरोन की बात पे लड़कियां जल्दी जल्दी क्यारा के आसपास आ गई थी। आरोन ने क्यारा को टाइट पकड़ा हुआ था, लेकिन क्यारा ने अपने नाखूनों से आरोन के हाथों को घायल कर दिया था। लेकिन आरोन ने अब तक आवाज भी नहीं निकाली थी। वो चुपचाप क्यारा के साइलेंट टॉर्चर झेल रहा था क्योंकि वो जानता था अब उसने क्यारा को छोड़ा तो वो ऐसे ही घूमती रहेगी। लड़की अपने काम में लग गई थी, कुछ क्यारा के पैरों पर लगी हुई थी तो कुछ क्यारा के हाथों पर। थोड़ी देर बाद एक लड़की सर झुकाते हुए बोली, प्रेसिडेंट मैम के हेयर बालों का नाम सुन के क्यारा का सिसकना और तेज हो गया था। आरोन ने क्यारा को घूरा और उस लड़की को देखते हुए बोला, आई डोंट नो, लेकिन इस लड़की को बिल्कुल साफ करो, इसके बालों में डस्ट भरा हुआ है, उसको साफ कर देना। इतना कह के आरोन ने क्यारा का हाथ छोड़ा और अपनी गन उसके बराबर में रखते हुए बोला, अगर तुमने जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो ये गन खुद ही तुम्हें शूट कर देगी, समझी। उड़न जानता था ये आइडिया काम करेगा और ऐसा ही हुआ था, उसका ये आइडिया काम कर गया था। क्यारा बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई थी। भले ही उसके आंसू उसके कपड़े भिगा रहे थे, लेकिन उसको अपने बराबर में रखी गन से डर लग रहा था। आरोन ने एक आखिरी नजर क्यारा को देखा और उसके पास में खड़ी लड़की को इशारा करके बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वे लड़कियां क्यारा पे जैसे टूट पड़ी थी। अब उनके हाथ क्यारा को ऊपर से नीचे तक संवारने में लगे थे। आरोन का डर था क्यारा की नेचुरल ब्यूटी के साथ कोई छेड़खानी ना करे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था क्यारा जैसी है वो वैसे ही ठीक है। लेकिन उसके हाथ पैर काफी गंदे हो गए थे, जैसे कई दिन तक धुले ना हो, और ऊपर से उसके बालों में इतनी मिट्टी थी जो कि शायद सिप में लगी थी। क्यारा की बॉडी पर कहीं कहीं काफी डस्ट था, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए आरोन को ये फैसला लेना पड़ा था। क्यारा सीधी होकर बैठी थी, उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। वहीं साइड में खड़ी लड़की क्यारा के सर की मसाज करने लगी थी, जिससे क्यारा की सांसें भारी होने लगी थी और वे नींद में चली गई थी। अब उन लड़कियों ने सुकून का सांस लिया और अपने काम में लग गई, क्योंकि वे जानती थी अगर कुछ भी गलत हुआ आरोन
तो उन्हें चिंता ही समुद्र में फिकवा देगा। बस एक रूम में राघव और एक लड़की एक दूसरे से चिपके हुए सोए थे। उनके कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, जो ये बताने के लिए काफी थे रात उनके बीच काफी कुछ हुआ था। वहीं राघव ने हल्की से आंखें खोली तो उसको अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। राघव ने जैसे ही देखा तो वह लड़की उसके सीने पर सर रख के सोई थी। राघव ने झटके से उस लड़की को खुद से दूर कर किया और उठ के बैठ गया। राघव ने जैसे ही अपनी आंखों के सामने देखा, उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। सामने आरोन किसी राजा की तरह बैठा था। वो बड़ी शिद्दत से राघव को घूर रहा था। उसके बराबर में आर्यन सर झुकाए खड़ा था, जैसे अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आरोन ने राघव को घूर के देखा तो वह लड़की जो उसके बराबर में सोई थी, वह भी खामोशी से उठ के चादर को अपने बदन पर अच्छे से लपेट के चली गई थी। राघव ने गौर से देखा तो रुहेल भी सर झुकाए आरोन के बराबर में खड़ा था। उसने भी अपनी कमर पे एक टॉवल लपेटा हुआ था, जो ये दिखा रहा था वो भी जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। राघव हकलाते हुए आरोन की तरफ देख के बोला, वो आरोन, वो मैं वो। राघव की जुबान साथ नहीं दे रही थी। आरोन हल्का मुस्कुरा कर बोला, तो अभी और हवस है या फिर शांत हो गई? आरोन की बात पर राघव सिर झुकाते हुए बोला, वो मैं बस बहक गया था। राघव की बात पर आरोन अपनी सिगरेट मुंह में दबाते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं बहक रहे हो आजकल तुम। आरोन की बात पर राघव ने जल्दी से ना में सिर हिलाया तो आरोन की आंखें और गहरी हो गई। आरोन बड़े आराम से बोला, आर्यन, वायलेट डेविल्स के मेंबर बहक रहे हैं। ये सब आवारागर्दी करने के लिए इनको अलग से वक्त दिया जाता है, लेकिन शायद इनको ये वक्त कम पड़ रहा है, इसलिए जरा इनकी खातिरदारी अच्छे से करो। इतना कह के आरोन उठ के चला गया और उसके पीछे पीछे आर्यन भी चला गया था। अब राघव और रुहेल रोनी सूरत बना के एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन वहीं आर्यन बड़े आराम से उनको रोते देख खुश हो रहा था। थोड़ी देर में गार्ड आके जबरदस्ती राघव और रुहेल को घसीटते हुए ले गए थे। राघव गुस्से से बोला, छोड़ो, हमें कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है हम कौन है, छोड़ो। राघव के चिल्लाने का किसी पर कोई फायदा नहीं हुआ था, उल्टा वो लोग खामोशी से चल रहे थे। राघव रुहेल को घूरते हुए बोला, अगर मुझे नशा चढ़ गया था तो होश में रहता। राघव की बात पर रुहेल ने घूर के राघव को देखा और चुपचाप सीधा चलने लगा, क्योंकि उसको भी पता था आखिर वो कैसे उन लड़कों की बातों में आ गया था। मेकअप रूम। वहीं दूसरी तरफ क्यारा की जब आंख खुली तो उसके पास आसपास कोई नहीं था। क्यारा ने अपनी आंखों को हल्का मसल के सामने देखा तो अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई थी। क्यारा ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की धीरे से बोली, मैम, आप अभी खुद को नहीं देख सकती, पहले सर आपको देखेंगे। लड़की की बात पर क्यारा ने खुद को देखा और फिर उसकी नजर अचानक अपनी ड्रेस पे गई। ये व्हाइट कलर का बेहद ही प्यारी फ्रॉक थी, जो कि क्यारा के नीचे से थोड़ी नीचे थी। क्यारा के पैरों में बहुत प्यारे से व्हाइट स्पॉट सूट पड़े हुए थे, जो कि बेहद स्टाइलिश लग रहे थे। उसने अपने हाथ देखे, जो उसके नेल्स को परफेक्ट शेप दे दी गई थी। उस पर उसके गोरे खूबसूरत हाथ और भी प्यारे लग रहे थे। वहीं उसकी प्यारी उंगलियों में बहुत एक्सपेंसिव व्हाइट पल्स की रिंग पड़ी हुई थी, जो उसके हाथों पर चार चांद लगा रही थी। ये सब देख क्यारा बहुत ज्यादा खुश थी और एक्साइटेड भी थी, और उसको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। उसने अपने गले को छू के देखा तो उसकी गर्दन पर बहुत नाजुक सी गोल्ड की चेन पड़ी हुई थी, जिस पर व्हाइट पल्स था। क्यारा बार बार खुद को छू रही थी और फिर अचानक उसका हाथ अपने सिर पर जाने ही वाला था, जब अचानक ही आरोन उसके हाथ को पकड़ के बोला, नो लिटिल स्टार गर्ल, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? आरोन की बात पे क्यारा की आंखें फिर से भीग गई थी, क्योंकि उसको लगा था आरोन ने उसके बाल कटवा दिए थे। क्यारा ने आरोन के जैसे ही अपने बाल छूने चाहे, अचानक ही आरोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यारा हैरानी से बोली, मुझे मेरे बालों को देखना है। क्यारा की बात पे आरोन ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अचानक ही शीशे के सामने कर दिया। क्यारा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसके बाल ज्यादा नहीं, बस थोड़े से काटे गए थे, जिससे उसके बाल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उन लड़कों ने क्यारा के बालों की रिबर्निंग और स्मूथिंग की थी, जिससे उसके खूबसूरत बाल और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से उसकी कटिंग, जो कि उसके फेस पे एकदम परफेक्ट लग रही थी। क्यारा ने जल्दी से अपने बालों को छू के देखा और अचानक ही आरोन के गले लग गई। क्यारा आरोन के सीने में मुंह घुसा के बड़े ही एक्साइटेड टोन में बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरे बाल मापी से भी अच्छे कर दिए। क्यारा आरोन के सीने से लगी हुई बोल रही थी। अब जब आरोन ने क्यारा को खुद से दूर किया और थोड़ा गुस्से से बोला, ये बात दूर रह के नहीं हो सकती थी। आरोन की बात पे क्यारा सर झुका के बोली, वो मुझे लगा तुम मेरे बाल कटवा दोगे, अब तो मुझे मापी के पास भेजोगे? क्यारा मासूमियत से बोली तो आरोन गुस्से से उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी जुबान से ये बार बार यहाँ से जाने की बात मत किया करो, समझ नहीं आता? क्यारा जल्दी से आरोन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पर मुझे जाना है ना, मापी के पास जाना है। कब जाऊंगी मैं? क्यारा जानबूझ के वही बात करती थी जिससे आरोन एक बार चिढ़ जाता था। आरोन ने क्यारा को गुस्से से घूरा और आगे चलते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, वरना ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्यारा अभी भी वहीं खड़ी थी। इस बार आरोन पीछे मुड़ा और उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि खुद से तो वे कभी चलती ही नहीं थी। क्यारा एक जिद्दी बच्ची बन चुकी थी, जिसको अगर एक बात की जिद लगती तो उसका दिमाग उसके आसपास ही घूमता था। वहीं आरोन को क्यारा की हरकतें काफ़ी अजीब लगती थी, इसलिए वो क्यारा के लिए कुछ सोच रहा था, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, जिस इंसान ने इतना कुछ हैंडल किया है, आज उससे एक लड़की हैंडल नहीं हो पा रही थी। आरोन क्यारा को ले डाइनिंग एरिया में आ गया था। पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया व्हाइट पल से बना हुआ था, जो कि देखने में बेहद ही स्टाइलिश लग रहा था।
क्यारा आरोन के पीछे छुपके सब देख रही थी। वहीं आरोन की नज़र तो सामने थी, जहाँ सर्वेंट की टीम सर झुकाए आरोन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। आरोन ने क्यारा को देखा और उसको इशारा करते हुए सामने देखने लगा। वहीं क्यारा आरोन के इशारे को समझने की कोशिश कर रही थी। जब काफी देर बाद भी क्यारा को आरोन की बात समझ नहीं आई, तो क्यारा आरोन के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम्हारे पास जवाब है ना? क्यारा की बात आरोन समझा नहीं था, इसलिए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की। तो क्यारा अपनी जुबान को छूते हुए बोली, ये इसको बोलते हैं जुबान। तुम अंदर बोल रहे थे, यहाँ तुम चुप हो गए, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं आया। तुमने क्या कहा? क्यारा की बात पर सर्वेंट हैरानी से उसको घूर रहे थे। वही आरोन खा जाने वाली नजरों से उसको देख रहा था। आरोन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कुछ सोचते हुए बोला, चुपचाप वहां जाकर बैठो। आरोन की बात पर क्यारा सामने पड़ी इतनी सारी चेयर्स को देखने लगी थी। क्यारा उनमें से सबसे बड़ी चेयर पर जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उसको वही सबसे अच्छी लगी थी। उसकी इस हरकत पर सब सर्वेंट की हार्ट बीट तेज तेज चलने लगी थी, क्योंकि वे लड़की जिसने अभी अभी इतना बड़ा जुर्म किया था, उसको खुद भी नहीं पता था। सर्वेंट्स की हेड जैसे ही उस लड़की को समझाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक ही आरोन ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमा दी थी। ये सब के लिए और ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि आज तक आरोन की चेयर पर बैठने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की थी। उसकी गैर मौजूदगी में भी कोई उसकी चेयर पर नहीं बैठता था। क्यारा ने तो उसके सामने यह हरकत की थी। वहीं आरोन अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए क्यारा को सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। क्यारा अपने पैर तेज तेज चला रही थी और लगातार चम्मच को टेबल पर मार रही थी। आरोन के लिए ये सब अजीब नहीं था, क्योंकि वे इतना तो समझ गया था, क्यारा के साथ कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अभी तक किसी ने सर उठा के ऊपर नहीं देखा था। आरोन हमेशा बॉइल्ड और बहुत ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट करता था, और क्यारा को तो ब्रेकफास्ट के नाम पर सूखी रोटी मिलती थी, जो कि कभी कभी तो खाती भी नहीं थी। क्यारा इसलिए बेहद नाजुक सी थी, क्योंकि उसे तो आज तक भी ढंग से खाने पीने को नहीं मिला था। घर में जब भी कुछ बनता था, हमेशा ही क्यारा को सूखी रोटी मिलती थी। आरोन अब क्यारा को ओवर्स करने लगा था। उसको पता था क्यारा के साथ कुछ गलत है, लेकिन जब तक क्यारा खुद नहीं बताएगी, ये बात कभी भी पता नहीं चलने वाली थी। इसलिए उसने आरोन क्यारा के खुद बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिलहाल तो क्यारा अपने पैर हिला रही थी। आरोन ने क्यारा के पैरों को देखा और अचानक ही उसके पैरों को पकड़ के अपने ऊपर रख लिया। क्यारा आरोन के ऐसा करने से हैरान रह गई थी। आरोन ने क्यारा के व्हाइट लेग्स को देखा और उस पर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट सर्व करो। आरोन क्यारा को ही देख रहा था। क्यारा ने अपने पैरों को देखा और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खींचने लगी, क्योंकि उसको डर था आरोन के कपड़े खराब ना हो जाए। लेकिन वो क्या जानती थी कि जिस आरोन वार्नर को अपने कपड़ों पर किसी का हाथ तक बर्दाश्त नहीं था, वो आज एक लड़की के पैर रखे बैठा था। किसी सर्वेंट ने अपनी पलकी ऊपर नहीं उठाई थी, वरना आज पक्का सब बेहोश हो जाते। वहीं क्यारा, जो आरोन का ध्यान फोन में देख के अपने पैर खींचने लगी थी, अचानक ही आरोन ने अपने पैरों को और भी टाइट आरोन ने उसके पैरों को और भी टाइट पकड़ लिया और अपनी नजर उसके पैरों पर गड़ाते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से आरोन को फोन को देखने लगी थी। आरोन ने फिर से अपनी नजर फोन में गड़ाई और बिना उसकी ओर देख थोड़ा गुस्से से बोला, चुपचाप बैठी रहो। आरोन के कहने पर क्यारा अपना सर झुका के बैठ गई थी। थोड़ी देर ऐसे ही गुजर गई थी। सर्वेंट्स के हाथों में काफी सारे प्लेट्स थी और धीरे धीरे सब लोग खाना अरेंज करने लगे थे। कुछ देर बाद टेबल काफी सारे हेल्दी खानों से भर गई थी। क्यारा अभी भी सर नीचे किए बैठी थी। आरोन ने अपना फोन साइड में रखा और क्यारा की ओर देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट करो। क्यारा ने आरोन की बात पर ऊपर देखा तो आरोन की निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। क्यारा ने आरोन के ऊपर से नजर उठा के सामने देखा, तो पूरी टेबल ऊपर से नीचे तक टेस्टी खाने से भरी हुई थी। क्यारा की आंखें चमकने लगी थी। आरोन ने साइड से हैंड क्लीजर उठाया और क्यारा के हाथों पर कर दिया। क्यारा ने क्लिंजर्स को देखा और हैरानी से आरोन को देखने लगी। आरोन ने एक हाथ से क्यारा के हाथ आगे किए और दूसरे हाथ से क्लिंजर उसके हाथ पर डाल दिया। आरोन ने क्लिंजर वापस रखा और क्यारा के हाथों को आपस में रब करने लगा। क्यारा ने जल्दी से अपने हाथ रब करने शुरू कर दिए थे। आरोन ने अब अपने हाथ भी वैसे ही क्लीन किए। जब अचानक क्यारा बोल उठी, ये लोग यहाँ क्यों नहीं बैठते? क्यारा की बात पे सब सर्वेंट ने क्यारा को देखा और अगले ही पल वहां से गायब हो गए। क्यारा हैरानी से बोला, हम अकेले इतनी बड़ी टेबल पर खाएंगे? क्यारा ने के सवालों का आरोन ने कोई जवाब नहीं दिया था। उल्टा उसने क्यारा के प्लेट में प्रोटीन और सारे विटामिन से भरी चीजें रख दी थी। क्यारा हैरानी से बोली, मैं ये नहीं खाती, मुझे तो माँ भी रोटी देती है, वो भी टाइट वाली। तुम मेरे सामने इतने अच्छे मत बनो। क्यारा की बात पे आरोन ने हैरानी से क्यारा को देखा। ये लड़की क्या बोल रही थी? कैसी रोटी? आरोन ने क्यारा की बात पे उसको घूरा और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, खाने के वक्त नहीं बोलते, ये मापी ने नहीं सिखाया। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, हाँ सिखाया है ना, सिखाया है। आरोन ने एक नज़र क्यारा को देखा और उसके सामने प्लेट करते हुए बोला, इसको फिनिश करो। बिना बोले आरोन ने ऑर्डर दिया तो क्यारा फिर से बेचारी नज़रों से उसको देखने लगी थी। वहीं आरोन ने आराम से अपने स्पून और फोर्क उठाई और बहुत ही तमीज से अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। उसकी प्लेट में एग्स और बॉइल्ड वेजिटेबल थे और साइड में जूस का गिलास रखा हुआ था। आरोन ने बिना क्यारा की ओर देखे सख्त आवाज में बोला, मुझे देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा।
आरोन की बात पे क्यारा भी आरोन की तरह खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना कोशिश करती उससे स्पून कहीं गिर जाती और फोक कहीं गिर जाता। क्यारा अब बेचारी शक्ल बना के बोली, मुझे भी सिखाओ ना जैसे तुम खाते हो। क्यारा की बात पे आरोन ने घूर के उसको देखा तो क्यारा अपने छोटे छोटे हाथों से खाने लगी थी, लेकिन तभी आरोन ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और थोड़ा गुस्से से बोला, ये हाथ हटाओ, ऐसे खाते हैं। आरोन की बात पर क्यारा सीधी बैठ गई थी जब आरोन ने अपने ही स्पून से उसके छोटे छोटे बाइट बना के देने शुरू कर दिए थे। आरोन जिस स्पून से खुद खा रहा था वही क्यारा को भी दे रहा था, और क्यारा जिस स्पून से खुद खा रहा था वही क्यारा जो एक सूखी रोटी खाती थी उसका पेट अब भर पूरा भर चुका था। आरोन ने जैसे ही उसके सामने अगली चम्मच की, क्यारा ने जल्दी से अपने छोटे हाथ आगे कर लिए। क्यारा जल्दी से बोली, मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना। क्यारा की बात पे आरोन ने क्यारा को देखा और उसके मुंह के आगे स्पून करके बोला, चुपचाप मुंह खोलो, जब तक ये खाना पूरा नहीं करोगी यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर आरोन ने जबरदस्ती क्यारा के मुंह में स्पून ठूस दी थी। आरोन क्यारा को जबरदस्ती ब्रेकफास्ट करा रहा था जब आर्यन किसी काम से अंदर आया और सामने का नजारा देख के उसके होश उड़ गए थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था सामने बैठा इंसान आरोन वार्नर था। ये वही आरोन वार्नर था जो अपनी चेयर पर किसी का बैठना तो दूर उसकी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करता था। एक बार आर्यन ऐसे ही आरोन की चेयर पर गलती से बैठ गया था। आरोन ने अपनी चेयर तभी दूसरी डिजाइन करवाई थी, ऊपर से आर्यन को सजा भी दी थी, लेकिन यह लड़की आज आरोन के सामने बैठी थी। और दूसरी सबसे अहम बात, आरोन अपनी ही चम्मच से उसको खाना खिला रहा था, बल्कि खा भी रहा था। आर्यन बार बार अपनी आंखों पर हाथ रख के उन्हें रब कर रहा था, और फिर अगला झटका उसको तब लगा जब क्यारा के पैर आरोन के ऊपर रखे थे। यह आदमी वही था ना, इसको कौन सी बीमारी हो गई? आर्यन को सच में यकीन नहीं हो रहा था जब आरोन की आवाज से वे होश में आया। आरोन ने आर्यन को नहीं देखा था, उसका ध्यान क्यारा पे था, लेकिन वे समझ गया था कि आर्यन की नजर उस पे है। इसलिए वे बिना आर्यन को देखे थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, अगर सदमा खत्म हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हो वो भी बता दो। आरोन की बात पे आर्यन जल्दी से बोला, वो आरोन, वो मैं आर्यन भूल गया वे किस लिए आया है, बल्कि उसको तो ये सामने का नजारा कुछ ज्यादा ही अजीब लगा था। अगर राघव और रुहेल से उसकी लड़ाई ना होती तो सबसे पहले ये खबर वे उनको ही देता, लेकिन फिलहाल तो आर्यन हैरान था। ऊपर से ये लड़की जो कल तक इतनी अजीब लग रही थी आज इसका रूप ही बदल गया था। ये तो आज किसी फेरी जैसी लग रही थी। आर्यन हैरान था, कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। आर्यन जब पूरी शिद्दत से आर्यन को घूर रहा था, गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगा था। आर्यन हैरानी से बोला, यार मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? आर्यन ने गुस्से से आर्यन को देखा और कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, क्या काम था? आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, वो मैं पूछ रहा था क्या ये लड़की वही है जो मैंने पहले देखी थी? आर्यन की बात पर आर्यन अपनी नीली आंखों से उसको घूरते हुए बोला, मैंने ये नहीं पूछा वो कौन है, मैंने तेरे से यहाँ आने की वजह पूछी है। आर्यन की बात पर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, वो मैं भूल गया। आर्यन बेहद शर्मिंदा होकर बोला था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे कुछ बोला था। आरोन अपने आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, रियली वायलेट डेविल्स के मेंबर को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम पहली बार कुछ भूले हो ना तो ये है तुम्हारा माइंड, और ये हो तुम। आरोन गुस्से से बोला तो आर्यन जल्दी से बोला, वो आरोन तू कंटिन्यू कर, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं आके बात करता हूँ तुझसे। आर्यन जल्दी से भाग गया था, क्योंकि अगर वे 2 मिनट और यहाँ खड़ा रहता तो जरूर आरोन कुछ ऐसा कर देता जिससे उसको वहां खड़े रहने का पछतावा होता। वहीं आरोन ने गहरी सांस लेकर क्यारा को देखा, जो अब आरोन की प्लेट से उसकी तरह खाने की कोशिश कर रही थी। आरोन ने क्यारा को घूर के देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? आरोन की बात पे क्यारा ने जल्दी से ऊपर देखा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। आरोन क्यारा के पास जाकर गुस्से से उसको अपने हाथों से ऊपर उठाकर बोला, जब जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे जवाब तभी चाहिए, समझी तुम? क्यारा आरोन का हाथ हटाते हुए बोले, क्यों चाहिए, थोड़ी देर में क्यों नहीं? क्यारा मासूम में से बोली तो आरोन ने उसकी गर्दन पे अपनी पकड़ कसती थी। क्यारा गुस्से से आरोन का हाथ हटाने लगी थी। आरोन क्यारा को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ जुबान लड़ा के प्लेजर मिलता है क्या? आरोन कोल्ड वॉइस में बोला तो क्यारा ने अपनी आंखों ग्रीन आइज से उसको घूर के देखा। आरोन क्यारा के होठों के पास जाकर गुस्से से बोला, आंखें नीची करो। क्यारा ने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली थी। आरोन ने क्यारा को नीचे खड़ा छोड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसका मुंह साफ कर दिया। आरोन क्यारा के सामने से प्लेट करते हुए बोला, अभी कुछ खाना है? क्यारा ने जल्दी से ना में सर हिला दिया था। आरोन ने प्लेट वापस रखी और चलते हुए बोला, चलो मेरे साथ, लेकिन हमेशा की तरह। क्यारा अपनी जगह से नहीं हिली थी। आरोन वापस से पीछे आया और क्यारा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा था। पनिशमेंट रूप रुफेल और राघव को बर्डे से बांधा हुआ था। दोनों के हाल खराब हो गए थे, उन्हें इतना काम कराया गया था, अब दोनों ही पानी के लिए तरस रहे थे। राघव जल्दी से बोला, यार पानी दे दो। वही रोहेल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आर्यन जो कि दोनों को मिलने आया था, दोनों को हाल को देख के धीरे से बोला, आरोन ने कुछ ज्यादा ही सख्त सजा दी है तुम दोनों को, है ना?
आर्यन की बात पर राघव ने नफरत से आर्यन को घूरा था, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था। राघव गुस्से से बोल, आर्यन के बच्चे, तू हमें यहाँ से बच के निकलने दे, उसके बाद देख तेरा क्या हाल करेंगे हम। आज जिन लड़कियों की वजह से तूने हमें परेशान किया है ना, वही लड़कियां तेरी भी हार की वजह बनेगी, तू बस देखता जा। राघव गुस्से से बोला तो आर्यन राघव के सामने पानी की बोतल रखते हुए बोला, अच्छा सच में, मैंने तो सोचा था तुम दोनों को प्यास लगी है, पानी पिलवा दूं। खैर छोड़ो, ये पानी मैं ही पी लेता हूँ। इतना कह के जैसे ही आर्यन ने बोतल उठाई, रोहेल जल्दी से बोला, नहीं यार, ये तो पागल है, मुझे चाहिए पानी, बहुत प्यास लगी है। रोहेल की बात पर आर्यन प्यार से बोला, ये हुई ना बात, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। इतना कह के आर्यन ने रोहेल के हाथ में पानी की बोतल दी थी। रोहल दे दी थी। राघव गुस्से से दोनों घूर रहा था। आर्यन की बात पे रोहेल जल्दी से बोला, हाँ क्यों नहीं। रोहेल वो बोतल बोलते देख राघव का मन कर रहा था उसका गला दबा दे, लेकिन वो शांत था। आर्यन धीरे से बोला, छोड़ो, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। तुम पानी एंजॉय करो, ये लो। राघव, तुम भी क्या याद रखोगे, कितना अच्छा दोस्त मिला था तुम्हें। इतना कहकर आर्यन चला गया था। वहीं राघव गुस्से से उसको घूर रहा था। आर्यन के जाते ही गुस्से से रोहेल को घूरते हुए बोला, साले दोगले आदमी, तू कभी भी नहीं सुधर सकता। उसके सामने कैसे तूने अपनी शक्ल बदल ली। रोहेल पानी की बोतल राघव की तरफ करते हुए बोला, भाई दिमाग से सोच, हमारी सजा शाम तक पूरी हो जाएगी और शाम तक के लिए हम प्यासे रहेंगे, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली, वरना मेरा दिल भी अच्छे से जलाया है उसने, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। लेकिन मैं तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उसको बता के उसके बारे में चाल चलूँ। रोहेल प्रोफेस ने बोला तो राघव पानी की बोतल मुँह से लगाते हुए बोला, आर्यन तू देखना तेरा क्या हाल करूंगा मैं, याद रखेगा तू भी। इतना कह के राघव 3 बोतल पानी पी गया था। मेडिकल रूम। क्यारा चेयर पर बैठ के अपने पैर हिला रही थी। आरोन सामने चेयर पर बैठा था, उसके सामने डॉक्टर्स बैठे हुए थे। आरोन उससे कुछ डिस्कस कर रहा था। क्यारा का सर नीचे देखते देखते दुख गया था। उसने ऊपर देखा तो जगह जगह काफी सारे स्केलेटन और काफ़ी कुछ अलग सा बना हुआ था, जिसको देख के क्यारा हैरानी से बोली, ये सब क्या है। उसको नहीं पता था डॉक्टर क्या होता है और डॉक्टर किसको कहते हैं, क्योंकि जब कभी उसको कुछ हो जाता उसकी माँ भी कड़वी कड़वी गोली लाकर उसको खिला देती थी और उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखती थी, और अगर वे ज़्यादा बीमार ही हो जाती तो कड़वी गोली के साथ उसको घर की बनी दवाइयाँ भी देती थी। इसलिए उसने आज तक नहीं देखा था सामने वाला इंसान कौन है और उसका क्या काम है। अगर उसको पता होता तो आरोन का पूरा दिन उसको यहाँ घसीट के लाने में गुजर जाता। ये आरोन के आइलैंड के डॉक्टर थे जो सिर्फ उसके लिए अपॉइंट किए थे। आरोन के आइलैंड पर हॉस्पिटल भी थे, लेकिन उसका चेकअप उसके अपने पर्सनल मेडिकल रूम में होता था, जहाँ फिलहाल क्यारा भी बैठी थी। क्यारा ने आरोन को देखा जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था, और आरोन की बात पर डॉक्टर क्यारा को एक नज़र देखते जैसे आँख हुई उससे उसको चेक कर रहे हो। क्यारा जो कि पूरी तरह बोर हो रही थी, धीरे से उठकर स्केलेटन के पास आ गई थी। वो स्केलेटन क्यारा की हाइट जितना ही था। क्यारा उसको बड़े गौर से देख रही थी, जैसे उसको जानने की कोशिश कर रही हो। आरोन की नज़र क्यारा पर नहीं थी और बाकी किसी डॉक्टर को नजर उठाने की इजाज़त नहीं थी। क्यारा ने उस स्केलेटन को देखा और फिर धीरे से उसके हाथ को छूने लगी। क्यारा की छूती वो पूरा हिल गया था। उसकी इस हरकत से क्यारा पीछे डर के पीछे हो गई थी, लेकिन उसको एक खेल बड़ा पसंद आया था। क्यारा फिर धीरे धीरे उस स्केलेटन के पास गई और अगले ही पल क्यारा ने अपनी नाजुक उंगलियां उस स्केलेटन की आंखों में घुसा दी। क्यारा को यह करके बड़ा मजा आया था। अब वे कभी उसके हाथ छूती तो कभी उसके मुंह पर हाथ रखती। उसको ये चीज डरा नहीं रही थी, बल्कि लेकिन उसको इस चीज में मजा आ रहा था। अब क्यारा बार बार उस स्केलेटन के हाथ को पकड़ के हिला देती तो पूरा हिल जाता था। इससे क्यारा को बड़ा मजा आ रहा था। क्यारा ने इस बार जैसे स्केलेटन के हाथ को पकड़ के हिलाया, अचानक ही वे क्यारा के ऊपर गिरने लगा था, लेकिन अगले ही पल आरोन ने क्यारा को पकड़ के अपने मजबूत पनाहों में छुपा लिया था। क्यारा आरोन के सीने से लग के कांपने लगी थी। आरोन जो कि कोल्ड एक्सपीरियंस से उस स्केलेटन को देख रहा था, अब क्यारा को थोड़ा दूर करके उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारा रिश्तेदार है। क्यारा ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था रिश्तेदार क्या होता है। आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके क्यारा को घूर के देखा और उसको एक चेयर पर बैठाते हुए बोला, यहाँ से हिलने को मना किया था ना, मैंने जानबूझ के करती हो तुम ये सब। आरोन गुस्से से क्यारा को घूर रहा था, लेकिन क्यारा का ध्यान आरोन के पीछे बनी ट्रॉफी पे था। इस मेडिकल रूम में डॉक्टर की काफी सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी, लेकिन ये कंट्री के जाने माने डॉक्टर थे जिनको और आरोन ने अपने लिए हायर किया था। वे अपनी हेल्थ में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। वहीं क्यारा का ध्यान कहीं और देख के आरोन ने गुस्से से उसका मुंह दबाया और गुस्से से बोला, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, जब मैं बात करूँ सिर्फ मुझे देखा करो, समझ नहीं आता। आरोन के बोलने पर क्यारा ने जल्दी से आरोन को देख के अपनी आंखें हिला दी, लेकिन आरोन अच्छे से जानता था उसका ध्यान फिलहाल आरोन पे नहीं था। उसका ध्यान तो उसके पीछे बनी ट्रॉफी पे था। आरोन ने अपना सर हिलाया और जैसे ही मुड़ने लगा, क्यारा आरोन का हाथ पकड़ के जल्दी से बोली, मुझे वे चाहिए। क्यारा की बात पे आरोन ने क्यारा को देखा और फिर ट्रॉफी को देखते हुए बोला, वो बुरे लोगों को मिलती है, जब तुम कोई अच्छा काम करोगी तभी तुम्हें मिलेगी, इसलिए चुपचाप डॉक्टर की बात सुनो। आरोन की बात पर क्यारा जल्दी से बोली, नहीं पर मुझे चाहिए, मुझे वही चाहिए। क्यारा की जिद एक बार फिर शुरू हो गई थी, जैसे वो ट्रॉफी कोई खिलाना हो। वहीं डॉक्टर की जान ये सोच के अटक रही थी, उसके सालों की मेहनत आरोन वांडर वैसे ही इस लड़की को ना दे जो अब किसी जिद्दी बच्चे की तरह ट्रॉफी की जिद कर रही थी। आरोन जानता था क्यारा इसको फिर से जिद चढ़ चुकी है, इसलिए वो क्यारा के थाई को अपने हाथों से मसल के और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, तुम चाहती हो मैं तो उसे गन से
मैं उस गन से तुम्हें शूट कर दूं। आरोन गुस्से से बोला। तो क्यारा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरोन ने आईब्रो ऊपर करके क्यारा को घूरा और गुस्से से बोला, डर नहीं लगता तुम्हें? क्यारा जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, पहले मुझे वो दो, उसके बाद लगेगा। क्यारा आरोन पे एहसान करते हुए बोली। तो आरोन ने गुस्से से क्यारा की थाई को मसल दिया था। अब उसकी थाई डार्क रेड हो गई थी, लेकिन फिलहाल उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसको तो जिद चढ़ चुकी थी। आरोन ने अपने गुस्से को शांत करके क्यारा को देखा और थोड़ा सख्त आवाज में बोला, तुम्हें वो चाहिए? हाँ, क्यारा चमकती आंखों से बोली। वहीं डॉक्टर की हार्टबीट फिर से बढ़ गई थी। आरोन बड़े आराम से चेयर पर बैठा और क्यारा को देखते हुए बोला, ठीक है, फिर ले लो। आरोन की बात पे क्यारा जैसे ही ट्रॉफी की तरफ बढ़ी, आरोन उसकी कमर पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, लेकिन उससे पहले अपनी बेवड़ी दिखाओ। वो ट्रॉफी सिर्फ उनको मिलती है, उसको मिलती है जो बड़ा होता है। अब तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ है तो दिखाओ, उसके बाद ये तुम्हारी। आरोन बड़े आराम से बोला। तो क्यारा का चेहरा झुक गया था। आरोन की बात पे क्यारा धीरे से बोली, पर मुझे वो चाहिए ना। आरोन आराम से क्यारा की कमर को सहलाते हुए बोला, तो ठीक है, ले लो, पर पहले कुछ ऐसा दिखाओ जिससे मुझे लगे तुम उस ट्रॉफी को डिजर्व करती हो। आरोन आराम से बोला। तो क्यारा का मुंह बन गया था, लेकिन अगले ही बोल उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो जल्दी से बोली, मैं उससे नहीं डरती। क्यारा ने आरोन ने क्यारा के हाथ को देखा जो कि स्केलेटन की तरफ था। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए क्यारा को घूरने लगा था। क्यारा फिर से स्केलेटन के पास जाके बोली, देखो, मैं नहीं डरती, सच में। आरोन ने फिर से क्यारा को पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसको देखते हुए बोला, माई लिटिल स्टालकर, तुम्हें भी चाहिए ना? क्यारा ने हाँ में सिर हिला गर्दन हिला दी। तो आरोन आराम से बोला, ओके, तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम खुद को ब्रेव साबित कर सकते हो। आरोन की बात पे क्यारा खुश होते हुए बोली, सच में? कैसे? आरोन ने क्यारा को देखा और डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हें चेक करेंगे और जो भी ये करेंगे, अगर तुमने वे सब बिना किसी की भी बकवास के आराम से बैठ को इनको करने दिया तो तुम्हें वे सब मिलेगा। आरोन सब ट्रॉफी की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो क्यारा अपने आईब्रो ऊपर करके उसको देखने लगी थी, लेकिन आरोन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्यारा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, अगर तुमने झूठ बोला तो क्या? आरोन क्यारा की बात पे उसको अपनी नीली आंखों से घूरने लगा था। वहीं डॉक्टर भी हैरान थे, ये लड़की जो कि आरोन वार्नर की गोद में बैठ कितनी जुबान चला रही थी। अब तक आरोन वार्नर ने उसको कुछ नहीं कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।